नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सावधान कोरोना से जा रही जान। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 7,400 पहुंच चुकी है, यानी 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़े हैं। देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 97 पहुंच गई है। इंदौर में एक दिन के भीतर 10 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कोरोना से डरना जरूरी है, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी है और हमारे फेफड़ों को खराब कर सकती है। इस बार वजह कोविड-19 का एक नया वेरिएंट XFG है। भारत में हाल ही में इसकी पुष्टि हुई है और अब तक इसके 206 मामले सामने आ चुके हैं। इस वेरिएंट से बहुत से लोगों को कोरोना से रिकवर होने के बाद कमजोरी और अन्य बीमारियों की शिकायत हो रही है। ऐसे में बचाव जरूरी है। कोरोना से रिकवर होने के बाद भी लगातार चेकअप करवाना चाहिए। मास्क पहनना और सावधानी से रहना बहुत जरूरी है। कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है और नए वेरिएंट को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, कितना खतरनाक है, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। पहले से जुड़ी एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। कोरोना वायरस एक बार फिर से देश दुनिया को डराने लगा है। हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में भी कोरोना धीरे धीरे फैल रहा है। MP, UP, छत्तीसगढ़ में कोरोना पैर पसार रहा है। कोरोना से MP, छत्तीसगढ़ में 5 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी में एक महिला गंभीर है। देश में इस समय संक्रमण कोरोना वायरस का वेरिएंट कम गंभीर है। घर पर ही क्वारंटीन में इलाज किया जा रहा है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। खांसी और जुकाम वाले लोगों को बाहर जाने से बचना चाहिए। JN.1 वेरिएंट के लक्षण पिछले कोविड वेरिएंट्स जैसे हैं, जिनमें बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। ज्यादातर मामले हल्के हैं, लेकिन बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को ज्यादा खतरा है। सरकार ने सरकारी अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया है, ताकि अगर अचानक मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें समय पर ऑक्सीजन, जांच सुविधा, वार्ड में भर्ती करने के लिए बेड की व्यवस्था की जाए। साथ ही OPD में इलाज के लिए आ रहे मरीजों में से गंभीर हालत वाले रोगियों की RT-PCR किट से कोरोना जाँच करवाई जाए। मध्य प्रदेश में 200 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को मास्क लगाने और भीड़ से बचने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के 42 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 278 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। देश में कुछ समय से कोरोना के मामले पूरी तरह थम गए थे, लेकिन अब इन नए केस ने प्रशासन और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कोविड-19 के नए मरीज मिलने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने विशेष जांच और निगरानी के उपाय किए हैं। सभी जगह नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है, ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। कोरोना के नए मामलों ने यह संकेत जरूर दिया है कि महामारी का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि वे सतर्क रहें और मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह ध्यान रखें। तो देखिए, कोरोना का नया वेरिएंट और उसके अलावा कोरोना के इस बार जो पेशेंट आए हैं वो 7,500 पहुंच गए हैं। अपने आप में परेशान करने वाला आंकड़ा है, क्योंकि बहुत तेजी से ये पैर फैला रहा है। वहीं इंदौर की हम बात करें तो इंदौर से भी केसेस निकलकर सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में करीब इंदौर में जो मौतें हैं उनमें भी जो संख्या है वो 2 हो चुकी है। आइए अलग अलग सहयोगी हमारे जगहों से जुड़ेंगे, अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में हमारे सहयोगी पुष्पांजलि हैं, वो इस वक्त हमें छत्तीसगढ़ को लेकर अपडेट करेंगी। XFG एक नया वेरिएंट आया है पुष्पांजलि, और इसको लेकर कहा जा रहा है कि थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाँ, डॉक्टर्स कह रहे हैं स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन उसके बाद जब ये वेरिएंट होकर निकल रहे हैं तो बॉडी में कमजोरी, वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। अभी कोरोना को लेकर वहां पर क्या अपडेट है और हालात जो कि देख रहे हैं हम 7,500 केसेस हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियों में लगा है।
जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि कोरोना कोरोना की स्थिति अभी छत्तीसगढ़ में फिलहाल संभली हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो मामले आ रहे हैं वो मामूली सर्दी और बुखार को लेकर है। लेकिन एक चिंताजनक विषय ये भी सामने आया है कि कल यानी कि रविवार को एक बुजुर्ग की मौत हो गई है कोरोना से। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें रायपुर लाया था। राजनांदगांव के वो रहने वाले थे, जिसके बाद उन्हें रायपुर में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनका इलाज के दौरान ही मौत हो गया। और कुछ लोगों के साथ जो उनका अंतिम संस्कार किया गया कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए। और फिलहाल यहाँ पर अभी 50 से अधिक मरीज हैं। सोमवार को एक मरीज निकलकर सामने आया, यानी कि 91 मरीज, यानी कि 50 से ज्यादा मरीज जो है वो छत्तीसगढ़ में निकलकर सामने आ गए। और अगर मैं सबसे ज्यादा बात करूं कोरोना मरीजों की, तो राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार जांच हो रही है। और जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अगर आपको मामूली से सर्दी खांसी अगर हो रहा है तो आप कोरोना जांच जरूर करवाएं, क्योंकि ये लापरवाही ही है। अगर लापरवाही बढ़ती जाएगी तो वो कोरोना बढ़ेगा और कोरोना जो है वो बड़ा रूप लेगा। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में अभी जो स्थिति है वो काफी नॉर्मल देखी जा रही है, सामान्य देखी जा रही है। और साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी लगातार कह रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। मेकाहारा से लेकर जितने भी सरकारी अस्पताल है और साथ ही प्राइवेट अस्पताल भी कोरोना की लड़ाई के लिए जो है वो तैयार है। अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो सरकार पूरी तरह तैयार है। साथ ही दवाइयां जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दिया गया है। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से भी अपील कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, और खासकर जब अस्पताल जा रहे हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें और लोगों से दूरी बनाकर रखें अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में मरीज अभी आ रहे हैं। सर्दी खांसी, अगर मामूली से भी सर्दी खांसी हो रहा है तो उसे वो कोरोना पॉजिटिव का रूप ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इस पर अलर्ट मोड पर है और लगातार स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से भी कोरोना जांच किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आगे यहाँ कोरोना के मामले बढ़े, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी कोरोना की स्थिति सामान्य बनी हुई है। 50 से अधिक मरीज यहाँ पर हैं। और वहीं एक बुजुर्ग की कल मौत हो गई है, सांस लेने की तकलीफ थी उनको, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। और इसकी पुष्टि जो नोडल अधिकारी हैं उन्होंने की है, और जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी यहाँ राजधानी रायपुर में कर दिया गया है। जी पारुल। बिल्कुल, तो इस तरह के मामले भी सामने आए हैं छत्तीसगढ़ में। जैसे कि आपने कहा कि 86 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत की खबर है। आप देखिए, कोरोना का बढ़ना भी हमारे हाथ में है और इसे रोकना भी हमारे हाथ में है। जैसे कि आपने कहा कि हमें प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता है, तो जिस तरीके से कोरोना ने पैर पसारना शुरू किए हैं, हमें प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। और उसको लेकर मुझे लगता है अभी से ही प्रशासन को भी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि हालात बिगड़े, पैनिक होने की स्थिति नहीं है, लेकिन ये हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करने की जरूरत है। हालात बिगड़े उससे पहले ही हमें सुधरना होगा। ठीक है, लौट रही हूँ पुष्पांजलि आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी शादाब बने हुए हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से। उनसे भी हम कोरोना के बारे में, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, ये जानकारी ले लेते हैं। हाल ही में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, हम लखनऊ की बात करें 33, गाजियाबाद में 24, मेरठ में 10 केसेस सामने आना, उत्तर प्रदेश में अब तक 278 एक्टिव केस हैं, यानी संख्या एक के बाद एक हम देख रहे हैं बढ़ रही है। इसकी वजह डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, और किस तरीके से कोरोना के जो पेशेंट हैं क्या उनकी ट्रैकिंग की जा रही है, हिस्ट्री निकाली जा रही है, कैसे आखिर ये फैल रहा है, क्या बताया जा रहा है? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना उत्तर प्रदेश में भी पैर पसार रहा है, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। और साथ ही वो जो जनता है उनसे अपील भी कर रहा है कि वो सतर्क रहें, और साथ ही जब भीड़ भाड़ इलाके में आ रहे हैं तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रमाण रखें। उसके अलावा मास्क लगा के चलें और साथ ही सैनिटाइजर भी लेके चले। और अगर बात की जाए लखनऊ की, तो खासतौर से लखनऊ आज बात करें तो 2 मरीज एक्टिव मिले हैं, जिसमें से जो गर्भवती महिला है 35 वर्षीय, और उसके अलावा एक बैंकर है जिसकी उम्र 41 साल बताई जा रही है। तो ऐसे में अब उसकी रिपोर्ट ले ली गई है और साथ ही उनको जो है सैनिटाइजर तो उसके लिए रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है। वहीं अगर बात करें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 183 जो केस आए हैं वो गौतम बुद्ध नगर के हैं। वहीं अगर बात की जाए मेरठ की और लखनऊ की, तो लखनऊ में तकरीबन 25 जो एक्टिव केस हैं वो मिले हैं। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि चिंताजनक बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो मरीज आ रहे हैं और जो रिपोर्ट पे पॉजिटिव आ रही है वो दिक्कत बन सकती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और साथ ही आप ये भी बता दें कि जिस तरह की जो खबरें आ रही हैं उस पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। चाहे आज की बात की जाए तो 2 मरीज जो आए थे तो उनकी पॉजिटिव किया गया है, उनकी
ऑडियो नहीं आ रहा है शादाब आपका। ऑडियो नहीं आ रहा है शादाब का। दोबारा लौटूंगी मैं शादाब आपके पास। हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुक कर लेते हैं। इंदौर की बात सामने आ रही है। योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। इंदौर में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं योगेश। देखिए पारुल, इंदौर जो है बड़ा जो है कोविड के समय बड़ा एक सेंटर उभरा था और बहुत ज्यादा मरीज इंदौर में भर्ती हुए थे, क्योंकि जो आसपास के क्षेत्र जितने भी थे वो कोविड के समय में यहाँ के अस्पतालों ने आराम और इलाज दुरुस्त किया था, उनको स्वस्थ किया था। अब चूंकि इंदौर जो बड़ा सेंटर है, यहाँ पर जो कोविड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज 10 नए मरीज जो सामने आए, इसके अलावा मिलाकर लगभग 70 मरीज जो है आइसोलेटेड है। तो ऐसे में अब प्रशासन की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है और लोग भी जो है अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हम यही सलाह देंगे कि अब आपको सुरक्षा की जरूरत है। अब आपके जैसे ही थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जैसे ही कि कोविड के समय हमने लिया था, खान पान के विशेष ध्यान, जो पानी का स्वच्छ पानी का सेवन और जो भी प्रिकॉशन उस समय लिए थे। अब ऐसे में इंदौर के जो बीजेपी नगर अध्यक्ष है सुमित मिश्रा, उनकी भी बारे में जानकारी आई कि वो भी कोविड पॉजिटिव आइसोलेटेड है। तो अब प्रशासन जो पूरी तरह से अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है और जो ट्रीटमेंट होना है वो, उसके अलावा जो टेस्ट होना है, जो RT-PCR टेस्ट के अलावा जो तत्काल से जो टेस्ट किए जाना है, वो उसके लिए भी प्रशासन पूरी मुस्तैदी से टीम तैयार करने में लगा। CMHO जो है, अभी नए CMHO आए हैं, BS सेठिया के जाने के बाद नए CMHO ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया और वो लगातार इस पर नजर रखे जैसे भी हो कोविड के मरीजों की संख्या का क्या कौन सा वेरिएंट जो आ रहा है वो वेरिएंट पर नजर रखना। दूसरी चीज है कि जो ट्रेवल हिस्ट्री है, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री पर भी नजर रखना। ट्रेवल हिस्ट्री के आधार पर ऐसे मरीजों को देखना जो कि बाहर से आकर इंदौर में आ गए और कैसे ऐसे मरीजों की संख्या क्या है और ऐसे मरीजों को आइसोलेटेड करने की जरूरत है या उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है। ये भी सारी नजर स्वास्थ्य विभाग रखे हुए और लगातार जो संख्या बढ़ रही है उससे जरूर थोड़ा सा चिंता का विषय स्वास्थ्य विभाग के साथ में आम नागरिकों में भी है। लेकिन इंदौर ही क्यों एपिसेंटर बना हुआ है योगेश? हम देख रहे हैं जो ज्यादातर मामले आ रहे हैं इंदौर से ही आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो क्यों हाँ ज्यादा आबादी है इंदौर में, लोग वर्किंग हैं, बाहर निकलते हैं, जाहिर सी बात है लोगों का उठना बैठना होता है, डिसिप्लिन है काम को लेकर, लेकिन इतना ज्यादा क्यों इंदौर एपिसेंटर बना हुआ है? जब शुरुआत भी हुई थी तभी इंदौर से हुई थी, ऐसा क्या है? देखिए पारुल, इंदौर आपको पता ही है कि बड़ा बाहर के जो लोग यहाँ ज्यादा या तो जॉब करते हैं, IT सेक्टर से बहुत हो गए हैं। और दूसरी चीज जो है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा संख्या में। इसके अलावा जो बाहर से विदेशी फ्लाइट्स आती है, जब बाहर से दुबई की फ्लाइट्स हो या जो बाहर से दिल्ली या अन्य जगह की फ्लाइट्स है, वो भी इंदौर एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है का नाते यहाँ पर लोग ज्यादा यहाँ पर ट्रेवल करके यहाँ पर आते हैं। तो इंदौर में पहले भी आपको पता होगा कि जब इंदौर जब कोविड का पहला जब दौर शुरू हुआ था, जब मरीज रिकॉर्ड किए तब एयरपोर्ट से शुरुआत हुई और एयरपोर्ट से जो मरीज की ट्रेवल हिस्ट्री के आधार पर वहीं से संख्या बढ़ी थी और वहीं से जो जानकारी को लेकर गवर्नमेंट को इंदौर पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता, खासतौर पर जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि एयरपोर्ट, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड होती हैं, वाया फ्लाइट्स इंदौर से होकर निकलती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसको लेकर मुझे लगता है कि इंदौर पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, लौट रही हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ सोमनाथ जबलपुर से बने हुए हैं, उसके बाद ग्वालियर से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी रुख करूंगी। पहले सोमनाथ, जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर को लेकर भी कहा जा रहा है कि हाल ही में जो घटना सामने आई, महिला की मौत, 2 दिन पहले बच्चे को भी जन्म दिया था उस महिला ने, सांस लेने में उसे समस्या हो रही थी और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों आखिर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमने ये सीखा है, कोरोना जैसे ही दस्तक देता है हमें अपने प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो सीजन को लेकर भी कहा जा रहा था, पहले जब कोरोना की शुरुआत हुई तो सीजन को भी लेकर बात कही जा रही थी, लेकिन अब गर्मी है, गर्मियों में ही कहा जाता है कि जो शुरुआती कोरोना के समय पर कहा जा रहा था कि गर्मियों में बहुत ज्यादा नहीं पैर पसार पाएगा कोरोना, सर्दियों में इसके ज्यादा एक्टिव केसेस दिखेंगे, लेकिन अब चीजें सबसे ज्यादा अलग हो चुकी हैं। सोमनाथ, देखिए पारुल जी, बता दें कि जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया था। इसमें अभी 1 महीने में 79 जो सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसमें एक कटनी का व्यक्ति था, 80 साल के व्यक्ति थे, और एक जबलपुर के थे और 21 साल की मंडला से महिला आई थी जो गर्भवती थी, जिनकी डिलीवरी होनी थी, तो जिसकी मौत भी 2 दिन पहले हुई थी। तो लगातार जो कोरोना के प्रति स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जागरूक भी किया जा रहा है और लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि जो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं आसपास के जिले में और दूर दराज से जो बाहर से
से सफर करके आ रहे हैं उनको विशेष तौर पर सावधानी रखना है, क्योंकि जिले में जो प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जबलपुर जिले में इतने कोरोना के केसेस नहीं आए, लेकिन जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं उनको विशेष तौर पर कोरोना की जांच उनकी की जा रही है और उनके सैंपल लिए जा रहे हैं आने जाने। खास बात यह है कि जो फ्लाइट से बाहर से यात्री आ रहे हैं, जो बाहर विदेश से आ रहे हैं या दिल्ली और बॉम्बे और अन्य शहर जहां से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वहां से व्यक्ति आ रहे हैं, उनके लिए विशेष तौर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नजर रखी जा रही है और उनके विशेष तौर पर कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी तैयारी कोरोना के उसमें कर ली गई है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप स्वास्थ्य के प्रति मतलब जागरूक रहे, सावधानी बरते, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और किसी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है, कोई संदिग्ध दिखता है, आपको लगता है कि उसको, तो आप सीधे स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। जी परल जी। बिल्कुल, तो हमने कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा, वैसे तो लोग एक्टिव हैं और अवेयर हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, लेकिन कई बार लोग इसे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, खासतौर पर यंगस्टर्स, बच्चे, परिवार में उनकी रेजिस्टेंस की वजह से, जिद की वजह से पूर्ति करनी पड़ती है। लेकिन इस बात का बेहद ध्यान देना होगा, आपके लाइफस्टाइल भी बहुत मैटर करते हैं आपकी हेल्दी बॉडी के लिए। ठीक है, ग्वालियर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और कपिल, उनकी तरफ हम रुक कर रहे हैं। कपिल, ग्वालियर की मैं बात करूं तो यहाँ पर बताया गया कि 3 डॉक्टर सहित 5 लोगों को कोरोना निकला। ग्वालियर में भी कुल 41 कोविड केसेस आ चुके हैं। ये 2 दिन पहले तक की जो खबर थी, अभी अपडेट्स क्या है इसको लेकर? कितनी तैयारी है, कितनी अलर्टनेस है, क्या कोई जागरूकता दिख रही है? जी पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्वालियर में भी निश्चित ही कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। जिले की यदि हम बात करें तो अब तक कोरोना संक्रमण के यहाँ पर 45 मामले ऐसे हैं जो मिल चुके हैं, जिनमें से 23 ऐसे मरीज हैं जो कि डॉक्टर हैं या फिर जूनियर डॉक्टर हैं। अब आपको मैं कोरोना की मौजूदा स्थिति जो बता दूं तो कोरोना संक्रमण भले ही है, पर लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक ये पिछली बार की तरह जो घातक हुआ करता था वो इस बार इस संक्रमण में मतलब कुछ भी ऐसा घातक नहीं है। पीड़ित मरीज हम देखें तो आइसोलेट रहकर भी अपना मरीज इसमें पूरी तरीके से इलाज करा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम तैयारियों की बात करें तो ग्वालियर के GRMC मेडिकल कॉलेज में वायरस को लेकर निपटने के लिए तो पूरी तैयारियां इससे कर ली गई है। बायोलॉजिकल लैब को एकदम तैयार इसलिए कर दिया गया है, नए संक्रमण से निपटने के लिए स्टाफ को भी पूरी तरीके से इसमें ट्रेंड कर दिया गया है। वही आइसोलेशन वार्ड हर मेडिकल कॉलेज में, हर छोटे बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। ग्वालियर CMHO से यदि हमने बात करी थी, निश्चित ही इससे पहले यदि अनारी टीवी ने ग्वालियर CMHO से जब बात की थी तो उनका निश्चित कहना था कि अभी जो संक्रमण चल रहा है वो निश्चित ही आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं बढ़ेगा। उसका कारण ये है कि बारिश का मौसम शुरू होगा, सर्दी जुकाम खांसी के रोगी और बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं रोग को, कोरोना संक्रमण वायरस को बढ़ने की जरूरत है, बढ़ेगा आगे जाते हैं। जी कर बिल्कुल, एक अच्छे सेहतमंद लाइफस्टाइल की ज़रूरत है, तभी जाकर हम इस कोरोना से फाइट करने के लिए इक्वल हो पाएंगे। क्योंकि हमने कोरोना के समय पर भी देखा था, लोगों ने जब दूसरों की मौतें देखी थी तब जाके सबक लिया था और फिर अपने डाइट में काढ़ा और फिर हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से खाना, अच्छा खाना और फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना, लिक्विड डाइट का इंटेक बढ़ाना, ये सब शुरू हुआ था। वापस पुष्पांजलि आपकी तरफ, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अपनी तैयारियां हैं, क्योंकि कोरोना अगर बढ़ता है तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या, क्योंकि आप देखिए लगातार जो नंबर्स बढ़ रहे हैं उसको लेकर ये तो कहा जा सकता है कितना भी गंभीर ना हो, लेकिन क्यों आपको सर्दी जुकाम बुखार जैसी परेशानियों से भी जूझना पड़े। तो आम जनता में जागरूकता की जरूरत है, शायद उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि अभी छत्तीसगढ़ में जो स्वास्थ्य अमला है, स्वास्थ्य विभाग है, वो लोग लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। खासकर ऑक्सीजन और दवाइयों की पर्याप्त मात्रा अभी उपलब्ध कराई जा रही है सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से। और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी दिशा निर्देश लगातार जारी कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए जो की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित कर दी गई है, यानी कि उसकी कमी नहीं होगी। और साथ ही अगर मैं बात करूं लोगों की तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर अभी ध्यान नहीं दे रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह अभी काम चल रहे हैं और लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं जिस पर भीड़ बढ़ रही है लोगों की। और साथ ही कुछ दिन पहले स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया था जिसमें बड़ी संख्या में लोग आ गए थे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया था। तो फिलहाल अभी सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि लोग कितना जागरूक हो रहे हैं कोरोना के प्रति, क्योंकि छोटी सी गलती बहुत बड़ी हो जाती है कोरोना को लेकर। क्योंकि हमने पहले भी देखा था, पहले 1 मरीज मिले, 2 मरीज, उसके बाद लगातार
लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ी थी, और अब सरकार को इसकी आवश्यकता है कि सरकार लोगों को जागरूक करे और साथ ही कई दिशा निर्देश लोगों के लिए, आमजन के लिए जारी कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी का जो यहाँ सामान्य स्थिति बनी हुई है, लेकिन अगर ज्यादा भीड़ भाड़ होगा या फिर एक भी कोरोना पेशेंट अगर कहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाता है तो उससे कोरोना का मामला जो है वो बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इस पर जागरूक होने की आवश्यकता है। शादाब, आपकी तरफ आ रही हूँ। देखिए, बार बार ये कहा गया है बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती, क्योंकि जबलपुर का हम जिक्र कर रहे थे, वहां पर ऐसा ही हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पर भी यही हुआ, डिलीवरी हुई, महिला कोरोना से पीड़ित थी और उसकी मौत हो गई। इसलिए जरूरी है कि जिन्हें आवश्यकता है कम से कम उन्हें तो अच्छे से ध्यान देना चाहिए, परिवार वालों को इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। सतर्कता और विभाग की जागरूकता कितनी है? बिल्कुल, देखिए पारुल, अगर बात करें विभाग की तो विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और साथ ही उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि भीड़भाड़ इलाके में जहां भी जाए वो डिस्टेंस बना के चलें और साथ ही मास्क लेके चलें। हालांकि अभी जनता कुछ जागरूक नहीं हो पाई है, लेकिन कोशिश यही है, क्योंकि पहले को देखते हुए इस बार जो जनता है, जैसे जैसे उसको खबरें मिलती हैं और जैसे जैसे उसको पता चलता है जनता को, तो वैसे वैसे वो जागरूक हो रही है। लेकिन अभी भी अगर जनता की बात करें, जनता अभी भी जागरूक नहीं हो रही है। हालांकि अगर सरकार की बात करें, सरकार लगातार जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित करता है। वहीं अगर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है कि कोरोना को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और साथ ही अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन और दवाइयों को भी लेकर वो पूरी तरह से अलर्ट हैं कि ताकि कोई भी ऐसी दिक्कतें आती तो उस पर जो मामले हैं वो सामने ना आए। तो हालांकि अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर यही कहना है कि हम जनता को जागरूक कर रहे हैं ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो सके। लेकिन सिर्फ जिस तरह से, बिल्कुल। आप योगेश, एक तो ये र्यूमर्स हैं, ये भ्रांति है लोगों में कि जिन्होंने वैक्सीन लिया उनकी ज्यादा तबीयत बिगड़ रही है या जिन्होंने ज्यादा डोजेस लिए उनके साथ प्रॉब्लम है, ये र्यूमर्स भी हैं। इसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट क्या बताता है वो भी बताइएगा। और साथ ही क्योंकि हमने इंदौर में देखा है कि ज्यादा केसेस बढ़े और अभी भी वही कुछ दिख रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी ना हो। हालांकि पिछले दिनों सबक लेते हुए ऑक्सीजन को लेकर तैयारियां हुई, लेकिन अभी क्या स्थिति है? अनम्यूट कीजिएगा, शायद म्यूट हैं आप, जल्दी से। देखिए पारुल, जो रूमर्स चल रहे हैं वैक्सीन को लेकर, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह का कोई, क्योंकि आप परसेंटेज वाइज लगाएंगे तो कोई बहुत माइनर 0.00 पॉइंट पे जाएंगे अपने परसेंटेज, तो ये बिल्कुल भ्रांति है। दूसरी चीज आपको बताऊं कि जो कम इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, वो लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं और ये दूसरों को प्रभावित करने में ज्यादा असरकारक होते हैं। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है वो दूसरे कम इम्यूनिटी वाले को कमजोर करते हैं और उसको ही वायरस इफेक्ट करता है। अब ये प्रशासन को ध्यान देना होगा, कम इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं उनको पहले ऑब्जर्वेशन में रखा जाए और जो बुजुर्ग, बच्चे या ऐसे लोग जो जिनको बीमारियां, उनके ऊपर फोकस किया जाए। दूसरी चीज ये है कि आप गाइडलाइंस ऐसी बनाना चाहिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाके या भीड़ वाले कार्यक्रमों से थोड़ा सा बचने की कोशिश की जाए, क्योंकि 1, 2, 5, 10 करते ही धीरे धीरे संख्या बढ़ती है। और पिछली बार हमने ये देखा कि धीरे धीरे संख्या बढ़ती है, तो जो संख्या बढ़े उसके पहले अगर हम प्रिकॉशंस ले ले या उसके पहले हम गाइडलाइंस तैयार कर ले या संस्था या हॉस्पिटल तैयार हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके। कपिल, क्योंकि जब हम कोरोना की बात करते हैं तो पीपीई किट की बात भी होने लगती है और जो पेशेंट आ रहे हैं चाहे वो सर्दी जुकाम के क्यों ना, उनको अस्पतालों में एंट्री भी मास्क के साथ दी जाए, ये नहीं हो रहा है। कपिल जी पारुल, बता दूं आपको, चाहे प्रशासन हो या शासन हो, दोनों ही तैयार हैं। बिल्कुल जिला प्रशासन और गजरा राजा मेडिकल कॉलेज बिल्कुल इस चीज का इंतजार कर रहा है कि कब सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी हो और कब वो अपने सुचारू रूप से इसमें काम करना शुरू करें। बाकी शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, कलेक्टर महोदय द्वारा कई जगह पे ऐसे कैंप लगाए जाते हैं। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी के द्वारा भी अभी ऐसा है जहाँ पे कोरोना के बारे में जानकारी दी गई। जी पारुल, अलग अलग स्टेट से यही खबरें हैं। सोमनाथ 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिएगा, बहुत शॉर्ट में। क्या डिपार्टमेंट्स की तैयारियां हैं? जो गंभीरता दिख रही है, मास्क लगा के हॉस्पिटल आए, ऐसा कहीं कुछ दिख रहा है? देखिए, प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी तरह तैयारी की गई और जागरूक भी किया जा रहा है और उनका यही कहना है कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो आप घर पे रहें और उसकी जांच कराएं और प्रॉपर दूरी बनाकर रखें। तो ये विशेष निर्देश दिए और पूर्व में जो कोरोना आया था उसको लेकर काफी सबक लिए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की पूरी तैयारी की गई है और आने जाने वाले जो बाहर से आ रहे हैं उनके चेकअप किए जा रहे हैं। जी, इस तरह के बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक्टिव केसों की संख्या
संख्या 7,000 के पार पहुंच चुकी है। 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़े हैं। और आप देखिए अलग अलग स्टेट्स का जो आंकड़ा, उत्तर प्रदेश में 278 मरीज, आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए तो 200 मरीजों का आंकड़ा ये एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है। इंदौर में हम देख रहे हैं ज्यादातर केसेस आ रहे हैं। अब एंट्री हो गई है JN1 के बाद XFG की। गंभीरता दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले के कोरोना के दौर देखे हैं, उस वक्त क्या त्रासदी हुई थी वो सबने झेला है। लेकिन उसके बाद अब उतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि हम वैक्सीनेटेड हैं, कोरोना की वैक्सीन सभी ने लगवाई हुई है। बशर्ते ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि सर्दी जुकाम बुखार हो तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। घर के ट्रीटमेंट से कितना ही करेंगे, कोरोना अगर है तो ठीक नहीं होगा, आपको डॉक्टर से इलाज लेना पड़ेगा। लेकिन उधर विभाग की भी जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य विभाग की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, कि जो भी मरीज आ रहे हैं वो कोरोना पेशेंट ना भी हो, उन्हें मास्क लगाना चाहिए। और इसको लेकर प्रोटोकॉल जारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि इंदौर में वही स्थिति दोबारा दिखने लगी है। फिर से केसेस जो है, मरीजों के आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं। इसलिए इंदौर को भी खासतौर पर देखना होगा कि वहां खासतौर पर जो एयरपोर्ट है, वहां से जो लोग आ रहे हैं वाया फ्लाइट्स, कनेक्टेड फ्लाइट्स लेकर जा रहे हैं, वहां पर भी स्पेशली मास्क को कंपलसरी कर दिया जाए, क्योंकि वहीं से आंकड़े हमने देखा था मध्य प्रदेश में बढ़े थे और अलग अलग राज्यों में तो केसेस हैं। रखिए अपना ख्याल, इम्यूनिटी पर ध्यान दीजिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए। नमस्ते।